हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि हमारा डे टू केदारनाथ और बद्रीनाथ का ट्रिप कैसा था। सो डे टू को मैंने एक पार्ट टू वीडियो में वीडियो बना दिया है। तो चलो शुरू करते हैं। ये डे टू हमारा 16 सितंबर, जहाँ पे हम लोग हरिद्वार से शुरू किए केदारनाथ के लिए। और हम लोग करीब स्टार्ट किए थे हरिद्वार से 5 बजे गंगा स्नान करने के बाद। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल सीनिक व्यू देख के हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। तो बीच बीच में बहुत सारा लैंडस्लाइड भी हुआ, थोड़ा स्लो हो जा रहा था। और बहुत बहुत ब्यूटीफुल वेदर था। बीच में हम लोग मैक्सिमम अवॉइड किए कहीं रुकने के लिए। हम लोग सीधा जाके ब्रेकफास्ट किए एक जगह, जहाँ पे बहुत बढ़िया पराठा मिल गया था हमको। उसके बाद हम लोग फिर कल पड़े देवप्रयाग की तरफ। तो यहाँ देवप्रयाग करीब मिड ऑफ द रोड आता है। जैसे मतलब केदारनाथ हम हरिद्वार से केदारनाथ जाएंगे तो बीचों बीच आएगा देवप्रयाग। सो ये है देवप्रयाग। जो देवप्रयाग में जो लाइट कलर का जो नदी दिखता है वो है भागीरथी। एंड जो का दिखता है वो है अलकनंदा। तो यहाँ पे ये भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और गंगा नदी का शुरू होता है यहीं से। तो ये देवप्रयाग हमने थोड़ी देर के लिए रुके, और उसके बाद हमने फिर देवप्रयाग से निकल गए। तो ये देवप्रयाग में एक संगम प्लेस में एक जगह बनाया गया है, जहाँ पे आप लोग जाके स्नान कर सकते हो। अ, वो भी यहाँ दिख रहा है, ये एकदम संगम ये है। देवप्रयाग के बाद हम लोग निकल पड़े धारी देवी टेम्पल के लिए। ऐसा मानते हैं कि अगर आप केदारनाथ जाते हो तो धारी देवी टेम्पल दर्शन करके ही जाइएगा, ऐसा मान्यता है। तो ये जो दिख रहा है नदी के बीच में, ये है धारी देवी टेम्पल। तो रोड साइड में गाड़ी पार्किंग करके हम लोग करीब 600-700 मीटर नीचे की तरफ गए और ये धारी देवी टेम्पल आया। यहाँ पे हम लोग दर्शन किए थोड़े टेम्पल में। उसके बाद हम लोग फिर धारी देवी टेम्पल से निकल गए रुद्रप्रयाग के लिए। तो रुद्रप्रयाग ये जगह जो है, यहाँ पे हम लोगों ने लंच किए। टाइम करीब 1:30 हो गया था। तो हम लोग फिर यहाँ पे हमने कुछ फोटोज लिए हुए थे धारी देवी टेम्पल का। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए रुद्रप्रयाग। ये जो दिख रहा है, यहाँ पे दो नदी का संगम होता है। एक है मंदाकिनी और एक है अलकनंदा। तो ये रुद्रप्रयाग है। जैसे दिख रहा है वीडियो में, दो नदी का संगम यहाँ पे होता है। एक आ रहा है केदारनाथ साइड से, और एक आ रहा है बद्रीनाथ साइड से। तो दोनों का संगम होता है, फिर वो जाके देवप्रयाग में फिर से संगम होता है भागीरथी के साथ। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए रुके और सीनिक मजा लिए और फिर निकल गए फिर केदारनाथ के लिए। तो यहाँ करीब फाटा के पास पास पहुंचने के बाद हमें पहला जो स्नो कैप वाला माउंटेन दिखा, इस वीडियो में दिख रहा है बैकग्राउंड में जो स्नो कैप वाला माउंटेन, पहला हमें फाटा के आसपास दिखने लगा था। फिर वेदर भी बहुत हो गया था। फिर हम लोग आगे बढ़े और हम लोग जाके पहुंचे सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में हम टैक्सी स्टैंड में टैक्सी रुक गया। हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन काउंटर है, रजिस्ट्रेशन काउंटर में हम अपना रजिस्ट्रेशन दिखाए। दिखाने के बाद फिर वॉक करके वहाँ पे सोनप्रयाग में गौरीकुंड जाने के लिए एक जीप स्टैंड रहता है। जो जीप स्टैंड में आपको 50 रुपए का चार्जेस लगेगा। आप वहाँ पे जीप में बैठ के ही जा सकते हो। वहाँ पे और दूसरा कोई ट्रांसपोर्टेशन है नहीं।
तो ये है सोनप्रयाग का जीप स्टैंड, जहाँ पे हम लोगों ने जीप स्टैंड में बैठ के फिर गौरीकुंड के लिए निकल गए। तो गौरीकुंड में हम लोग पहुंच लोगों ने गौरीकुंड में कोई ये जगह जो है ये है गौरीकुंड। तो गौरीकुंड में हम लोगों ने पहले से कोई बुकिंग नहीं करा था। जैसे वहाँ पे सीजन थोड़ा ऑफ चल रहा था बारिश की वजह से, तो वहाँ पे हमें एक बंदा मिल गया जो पूछ रहा था कि रूम्स चाहिए ऐसा। तो बहुत सारा रूम्स अवेलेबल था। हम लोगों को बहुत सस्ते प्राइस में गौरीकुंड में रूम मिल गया। हम लोग गौरीकुंड में उस नाइट स्टे किए। उसके बाद अपना सामान रख के रूम पे फिर हम लोग निकल पड़े गौरी माँ देवी के टेम्पल दर्शन करने के लिए। यहाँ पे हमने गौरी माँ देवी का टेम्पल दर्शन किए इवनिंग में। वहाँ थोड़े बैठे, फिर गौरी कुंड कहाँ पे है वो जो तप्त कुंड एक है जहाँ पे गर्म पानी निकलता है, और वो सब हम देख के फिर प्लान किए कि नेक्स्ट डे सुबह हम लोग वहां पे तप्त कुंड में नहा के गौरी माँ का दर्शन करके ट्रेक के लिए निकलेंगे। तो ये सेकेंड डे का वीडियो यहाँ तक की है। और एक वीडियो में मैं अपलोड करूंगा कि हम लोग यहाँ से फिर ट्रेक करके जा रहे हैं केदारनाथ।